18 तारीख का भी कोई मामला था जो कि लेकर आप आए थे क्या? 18 से पहले ही गुंडाई हो रही थी। जब जरूरत पड़ती है थाना तुराब नियाजी को क्यों याद करता है? मुसीबत में तुराब नियाजी, जब एटीएम कट रहा था तो तुराब नियाजी खड़ा था, जब मस्जिद के सामने गाय का गोश्त फेंक दिया था तब तुराब नियाजी खड़ा था। उठा के देखिए रिकॉर्ड थाना का, कब हमने थाना को सहयोग नहीं किया है। यह हैसियत भी नहीं है कि वो थाना का सहयोग कर सके, क्योंकि वो दलाल है, पब्लिक में उसका नहीं सुना जाएगा। रोड पर जब एक्सीडेंट होता है, भीड़ होती है तो तुराब ही सहयोग कर सकता है। तो क्या अब उम्मीद है कि 18 तारीख को ऐसा हुआ था और आज ऐसा हुआ? 18 क्या फरवरी प्रशासन और 19 मार्च कोई कार्रवाई नहीं हुई। 18 फरवरी और 19 मार्च, एक महीना एक दिन में एक रत्ती बराबर कोई कार्रवाई नहीं की है। थाना का यही निकम्मापन साबित होता है। साहब अगर आज कोई एक्शन नहीं लिया गया तो क्या इस पर कदम क्या उठाएंगे? रोड पे खींच के मारेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल जाएंगे, जली में रहेंगे, अब तो फिर आएंगे, फिर मारेंगे, फिर आएंगे, फिर मारेंगे। प्रशासन का हमेशा साथ देते हैं ना, हाँ, तो क्यों कीजिएगा प्रशासन? हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, वर्दी का सम्मान करते हैं। वर्दी के ढांचे में भ्रष्ट लोगों का कोई सम्मान नहीं है ना। देखिए, संविधान के हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने बर्दाश्त किया है, हमने अपने लोगों से अनुरोध किया है कि हम कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कानून में बिगाड़ हो, और जिंदगी भर नहीं, जीते जी हम कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। जी तो आप साहब, बहुत अफसोस की बात है, ये नयादी न्यूज़ ये इस मंजर को जो दिखा रहा है, एक आप पे, एक ऐसे समाज सेवी पे ऐसा लोगों ने हमला किया है। ये क्या कहिएगा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? सीधा तौर पे इसमें थाना अध्यक्ष रोहतास की इन्वॉल्वमेंट्स है। मुझ पर हमला होना इसलिए कि सबसे ज़्यादा थाना के और ब्लॉक के या फिर अंचल या जो भी स्थानीय प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने में तुराब नियाजी आगे रहता है, तो इन लोग के पेड़ में मोड़ पैदा होती है। पेट में दर्द है कि भाई काहे बोलेगा, हम जैसा मनमाने तरीके से लूट रहे थे। और अब तक का सबसे कमज़ोर थाना अध्यक्ष अगर कोई साबित हुआ है तो रोहतास थाना अध्यक्ष कुमार धर्मेंद्र जी साबित हुए हैं। वजह यह है कि अपने विवेक से काम नहीं करते हैं, बल्कि बिचौलिया के इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं। दिन रात थाना का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए, यहाँ वही बैठ सकता है जो बिचौलिया होगा, जो पैसा लेने देने की बात करता होगा, जो पैसा लेके आता होगा। इनके हमेशा की कार्रवाई में एक तरफा कार्रवाई होती है। ये गरीब को अपने हिसाब से डराते हैं, पैसा वाले के संरक्षण देते हैं कि तुम्हारा जैसा दिल चाहता है वैसा करो, या कोई उसके साथ रासुकदार रहना चाहिए। ये पूरा मामला इसको ऐसे समझा जाए कि चुनाव में यहाँ की एक पूरी ताकत बहुत कोशिश कर रही थी तुराब नियाजी को हराने में, जो कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने तरह तरह से इस गांव में षड्यंत्र रचा, कभी मंदिर के बाहर मांस फेंका, कभी मस्जिद के बाहर मांस फेंका, कभी समाज में जात के नाम पे लड़ाना चाहा, कभी धर्म के नाम पे लड़ाना चाहा। जब कहीं कोई कामयाब हासिल नहीं हुआ, हाथ नहीं लगी कामयाबी, तब उन्होंने एक षड्यंत्र रच के तुराब नियाजी की जीत के बाद उसको कमज़ोर करने की कोशिश की। नगर पंचायत रोहतास से वार्ड 5 से मुख्य पार्षद प्रतिनिधि है, खुद मुख्य पार्षद है, ये पार्षद है वार्ड नंबर 5 से गुलाम सरवर। वो हमसे बोलते हैं साहब कि हमको हर काम में कमीशन चाहिए। तो उनको मालूम होना चाहिए कि कमीशन खोरों की सरकार नहीं है। यहाँ काम ईमानदारी, कमीशन वाले लोग लूट के, कभी शौचालय के नाम पे लूटना, कभी स्ट्रीट लाइट के नाम पे लूटने वाले चले गए। उस वक्त आँख कान खोलते तो 2 पैसा फायदा होता। पत्रकार राजू खान दबाव बनाते हैं कि आप हमसे 60 गांठ कीजिए, वरना हम आपका नगर पंचायत कार्यकाल चलने नहीं देंगे, हम बराबर आप पर। उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मियों का पैसा आता है उस पैसा में से हमको कट दीजिए, वरना हम रोज़ गंदगी की फ़ोटो छापेंगे। तुराब नियाजी इन सब टुच्चापन से डरने वाला नहीं है। सादिक रजा खान हर आदमी से गली चौराहे पे कहते रहे संतोष कुमार भोला के संरक्षण में कि इस तरीके से तुराब आतंकवादी है, तुराब को वोट नहीं देना है। कभी तुराब को जात के नाम पे दबाया गया। जब कोई कामयाबी नहीं मिली तो आज एक मीटिंग की गई है जाफर रजा खान मरहूम के घर पर, जिसमें मिलाद का कोई प्रोग्राम, सो कॉल्ड मिलाद तो अक्सर ये लोग करते रहते हैं मिलाद के नाम पर। मिलाद के बाद एक मीटिंग की गई है, साजिशन नफीस अहमद को मारने के लिए भेजा गया है। और मारने के बाद जब ये हमला उनके ऊपर हुआ है तो हम जब बीच बचाव के लिए वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहला हाथ हमारे पर शाहिद हुसैन और उसके गुंडे उठाते हैं। उसमें लड्डू है, उसमें सरवर अंसारी है, उसमें बाकी तमाम लोग हैं, जो भी पूरी भीड़ थी। उस वक्त अगर हम पहुंच के नहीं रोकते तो आज वहां पे हमारे बच्चों में बहुत आक्रोश था कि रोड पे इस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ गई है। थाना क्या कर रहा है? थाना के रहते हुए गोली चल जाती है, कौन सी कार्रवाई हुई? इतना कमज़ोर थाना अध्यक्ष आज तक साबित नहीं हुआ था जितना इस बार थाना अध्यक्ष है। एमएसपी साहब से आग्रह करेंगे कि रोहतास जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में ऐसा थाना अध्यक्ष देने की, रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना कब कौन सी ऐसी अप्रिय, अगर हम जैसे लोग सक्रिय ना हो तो पता नहीं यहाँ कौन सी घटना घट जाए।
हर वक्त बैड एलिमेंट्स हावी है। ये लड़ाई किसी की लड़ाई हो, पर्सनल लड़ाई, उससे मतलब नहीं। हमला तुराब न्याजी पर हुआ है। अगर हम न्याय के मानने वाले लोग, बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग को न्याय नहीं मिलता है, अगर तत्काल प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम थाना में कह के जा रहे हैं कि उसको खींच के मारेंगे। उसके बाद जो हमारा असर होगा होगा। जिंदगी भर जेल में रह सकते हैं सम्मान के साथ, मगर अपमान के साथ रोड पर नहीं टहल सकते हैं। ये कार्रवाई करते हैं तो ठीक, वरना निश्चित रूप से मारेंगे। आप इसको रिकॉर्ड कीजिए, आप चलाइए। जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन देख ले कि अगर दोबारा आज के बाद लड़ाई करने की जरूरत पड़ी तो इसमें सीधा सीधी समझ लीजिएगा कि थाना अध्यक्ष का निकम्मापन साबित होता है। क्योंकि पहले 18 फरवरी को भी शराब के नशे में वार्ड पार्षद का भाई आज़ाद वो दुकान में घुस के नफीस अहमद के गाली देता है, मारता है, सरेआम बाजा बजा के लोगों को इरिटेट करता है, लोगों को गाली देता है। उस वक्त कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद उसके उल्टा एक केस लिया जाता है पैसे में, राजू खान के और उनके लोगों के दबाव में, और एक तरफा कार्रवाई की है थाना अध्यक्ष ने। और पूछने पे कहते हैं कि आपको जो उखाड़ना है हमारा उखाड़ लीजिए, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो कान खोल के सुन लीजिए, आपका अपना हिसाब कुछ नहीं होता, संविधान का हिसाब होता है। और ये जो हमला हुआ है ये मेरे सम्मान पे हुआ है, मेरे शरीर पे नहीं। शरीर का मौत कबूल था, सम्मान का नहीं। उसका बदला हम हर हाल में लेंगे। या तो हमें संविधान दे दे, कानून व्यवस्था दे दे, या हम लेने के लिए सक्षम हैं। जिस दिन हम अपनी गुंडई पे आ गए, इन गुंडों को मसल के फेंक देंगे, रोड पे चलने नहीं देंगे। अगर ताकत है तो वो चल के दिखा ले। रोज लड़ाई होगा, रोज FIR होगा, खोले थाना, करे ड्रामा, देखे ड्रामा। अब हम ड्रामा दिखाते हैं। और अब दलालों को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि अब तक हम संविधान के तहत सम्मान से कहते थे, अब अपमान के साथ कहेंगे। अब तुम जब थाना का तुमको संरक्षण प्राप्त है तो खुल के गुंडई करो, और हम तुमको दिखाते हैं कि कलम की गुंडई क्या होती है, संवैधानिक गुंडई क्या होती है। करो तुम जितना गुंडई करना है। हमें उम्मीद है जिला प्रशासन से, हमारे SP साहब बहुत सूझबूझ वाले SP साहब हैं, निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगे, निष्पक्षता से कार्रवाई होगी। और जो भी इसका रिजल्ट होगा हमको कबूल है, मगर इसमें पक्षपात हुआ तो हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। ये हमला सिर्फ तुराब न्याजी नहीं बल्कि रोहतास पे हमला है, और इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तुराब न्याजी साहब की मैं आपसे बात हमने किया और इन्होंने बताया। सर, ये जनाब तुराब न्याजी साहब थे जो कि प्रतिनिधि चेयरमैन हैं, और इस वक्त उन पर जो हमला हुआ है ये दरअसल ये नफीस अहमद खां पे जो हमला हो रहा था, उस हमले में ये कूद पड़ते हैं और बीच बचाव की बात करते हैं। नफीस अहमद खां साहब को बचाने के इसमें इन पर भी हमला कर दिया जाता है। एक प्रतिनिधि पे सोच लिए कि हमला करने वाले या इस घटना को अंजाम देने वाले कितने आक्रोश थे कि प्रतिनिधि को भी नहीं बख्शा। उनके भी कपड़े फट गए हैं, उनके भी जिसपे ये चोट के निशान पाए जा रहे हैं। और इनका कहना है कि 18 तारीख को ये मामला हुआ था, लेकिन अब तक कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया, जिसका नतीजा कि आज ये देखने को मिल रहा है कि सरेआम सड़क पे 10 से 15 आदमी वहाँ पर आते हैं और नफीस अहमद खां पे वो हमला कर देते हैं। लक्ष्मी हाथ को लेकर गाँव कुछ कमी लेकर आए हुए हैं। अरे वो तकवीम वाला नहीं मिल गया। 19/3/2023। ये पूछ लो। गिरफ्तारी लोगों की कब तक हो जाएगी? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो वायलेंस होगा, 100% होगा। ये हमला कोई आम लड़ाई नहीं हुआ आपके लिए। थाना में जो विधि सम्मत होगी वही कार्रवाई वही कीजिएगा। आपको तो पहले तो आप किए नहीं है, इसमें आप क्या कीजिएगा वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी निश्चित चाहिए, वरना हर मार का जिम्मेदार आप होंगे सीधा सीधा। अब होगा वो तो मार यही ये एकदम मार आप करवाएं। अगर आप मेरा FIR नहीं लिए, मार आप करवाएं। आज उसका जी ना, साजिशन आप मार करवाएं।
मैंने कोई मांग नहीं करवाया। वो तो कह रहा समझ है, गए। वो तो कह रहा है कि जाओ थाना, तुम थाना जाओ। हमारा है यही कह के कि थाना हमारे साथ है, थाना का क्या इसको मार के मुआ दो। अरे बोलने के तो कुछ बोल सकता है, किसी का अपना मुंह है तो वो तो प्रधानमंत्री के बारे में कोई बोलता है, इसका हाँ मतलब तो थोड़े हो गया कि नहीं तो हम बोलने नहीं वो देंगे, हम सब उसकी में इतनी सब हिम्मत, थाना फायरिंग का- किया, आपको रिपोर्ट दी है, अगला से बयान करवाएं। बशीर अंसारी का बयान है आपके पास? ऐसा कोई जी चीज़ नहीं है कि जो हम फायरिंग आपको किया हो, बाजाप्ता जो है एसडीएम का अरे कॉपी दिए हम आपको, अरे आप क्या कार्रवाई किए? 107 का तो मैंने पहले जी, कार्रवाई आप- किया, पहले बार में जैसे आपको मुर्गा के 107 में जी, उस पर कार्रवाई हुआ है 107 में, एकदम हुआ है तो उसका मार आप करवाए हैं, साजिशन आप करवाए हैं। तो उसके बाद चूंकि पहला चीज में जैसे उसका एक फ्रैक्चर जैसा आ गया, हाँ। इसलिए मैंने एक केस किया उसमें हाँ। 343, 323, 300। अगला शराब पीकर दुकान पे चढ़कर शराब पिया तो समझ गए। शराब के लिए भी जेल गया, ऐसा नहीं कि जो नहीं गया। और उसका आवेदन अगर आपके पास है? शराब के नशे में हमारे दुकान से पैसा छीना था, उसका कोई कार्रवाई नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा छीनने का आपको बात है, कैसे ऐसे पता? ही। आपको कैसे पता? नहीं, आपको कैसे पता कि आप पैसा नहीं छीना? जैसे पैसा छीनने कोई बात ही नहीं है, तो पैसा छीन कैसे लिया है? हमारा पैसा छीना है, दुकान में घुस के मारा है। हम हमारा अगला चश्मा का तो आप- इतना हिम्मत नहीं था। पहुंच गया था एकलव पासवान भी वहीं पर जैसे हाँ। लगभग पहुंच गया तो था। क्या तो एकलव इसमें जैसे पासवान जो का भी क्या था, बयान है ठीक बताइए, वो क्या बयान कह रहे हैं? वो नहीं कुछ किया है, वो एकदम शरीफ आदमी था, हम लोग बदमाश हैं, हमारे दुकान पे उड़ा के मारा है कि नहीं? हम बोले कि आप बदमाश हैं आप कभी, कह रहे हैं ना कि आप कार्रवाई क्यों नहीं किए उसके ऊपर? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वही होगी। आपको तो विधि सम्मत को आप जैसे बनाना चाहिएगा वैसे ही सम्मत बन जाएगी, उसमें नहीं क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा बनाना चाहते हैं ऐसा नहीं तो बनाया है आपने ना, आज आपके संरक्षण, अभी आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, इतना बड़ा आपको मुख खड़ा है। आपके क्षेत्र में अगर कोई भी घटना होती है, जवाबदेही हमारी है, हर थाना के हर अच्छे बुरे में सहयोग हम करते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब पिटते रहे, हम पंचायती करना कल से छोड़ देते हैं। जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है हमें विधि सम्मत कार्रवाई ही कहाँ करना किया होता आपने? नहीं है। कहाँ इसमें कहाँ प्रतिनिधि का सम्मान नहीं रहा, कानून का सम्मान नहीं रहा, कानून जैसे- व्यवस्था का सम्मान नहीं रहा? जैसे सभी के लिए कानून समान है, एकदम बराबर है, समान चाहे है। हम हो या कोई एकदम हो, सबके लिए समान एकदम होता है है। कानून। हाँ, इसमें कहाँ दूर है कोई? हम तो कह रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं तो हम ऐसा थोड़े कुछ हमें भेदभाव नहीं करते हैं। तो भेदभाव तो किया है ना मैं आपने, कभी साफ भेदभाव लफ्जों नहीं में। करता हूँ, यहाँ जब एकदम से मैं किया आया है हूँ। आपने। ऐसा आप कुछ नहीं हमको है, दबाव मैं में किया लेते हैं कि हमारा रिश्तेदार मंत्री है, कि हमारा पहुंच हमारा आईएएस है, उससे हमारा क्या लेना देना? हम दुनिया के सबसे कमजोर आदमी है, आप हमको गिरफ्तार करके जेल डाल मैं दीजिए। ऐसा कहीं कोई बात नहीं बोलता क्या है है? क्या है नहीं है। क्यों नहीं? आपने हमसे कहा है भाई। मैंने आज तक कहीं किसी से एकदम पैरवी हमसे करवाया? कहा है। किसी से आज तक कोई पैरवी बात करवाया? नहीं। इतना दिन के आप- 35 वर्ष की नौकरी में। अब हम नहीं ना जानते कि आपका पैरवी हुआ है, हमारे नहीं वरीय हुआ है। पदाधिकारी भी कोई कर सकते हम हैं, नहीं ना कर जानते हैं सकती कि है। पैरवी हुआ। हम एक आम आदमी है, हमारी जिम्मेदारी तय होती है वो कि आपका अपना मन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा मन, हम कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सरासर इस मार कराने में, हम पे हमला कराने में आपकी भागीदारी है, अभी भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई हम वही कार्रवाई करें। विधि सम्मत यही है कि 18 के FIR को 13 पर कार्रवाई 18 तारीख को हम FIR आपके पास कॉपी की दी है। आप देखिए कि आप FIR फोन की करोगे, है। एक मिनट रुकिए, जैसे- एक मिनट। आवेदन हम दिए थे ना। जैसे एक मिनट जो रुकिए, जैसे उसका जख्म प्रतिवेदन हम दिए, जब आया उसमें ग्रीवियस जब हुआ तब मैंने किया। मेरे हम आवेदन पर आपको आप 12:16 पे फोन किए हैं, सूचना दी है कि हम पर हमला हुआ है, पुलिस भेजी, आपने पुलिस नहीं भेजा। पुलिस भेजा, हम निकल रहे हैं तो खुद ही, चूंकि मेरी गाड़ी एक खराब है जो बन रही है। ठीक है, वो हम मेरी गाड़ी खराब है। आप विभाग को लिख के दे दीजिएगा कि गाड़ी खराब है। हम 12:16 पे पिट रहे थे, आपका कोई पुलिस नहीं पहुंचा, हम जैसे तैसे जान बचा के थाना भागे। आप जब आ रहे थे तो हमारी पुलिस हम ही निकल रहे थे, तब आ गई है। हम देख रहे हैं कि थाना जब हम पहुंच रहे हैं, अभी आज 3:52 हो रहा है, 4 घंटा से ऊपर हो गया है। कौन सी कार्रवाई हुई है ये आप हमको बता दें। भाई आपने अभी लिख किया, अभी तो अभी मैंने तो अगर नहीं हो जाए तो आने वाला है, आपको नहीं देगा तो आपको नहीं, आप कोई कार्रवाई नहीं बिना कुछ FIR कैसी कार्रवाई हम करते आपका हैं? नाम बताए हैं, तब तक उसको बैठाल सकते थे ना, कार्रवाई तो तब आप एक सम्मानित आदमी आया है थाना में आपसे। ऐसा कहीं नहीं, नहीं सुनिए होता है। सर। तुराब न्याजी, आप जितना दिन से ड्यूटी पर है, तुराब न्याजी आपके थाना में कभी दलाली करने आया? कभी आपसे कहा कि इसका पैसा लेके उसका काम कर दीजिए? कभी आपसे हमने ऐसा आपके हस्तक्षेप किया आपके मामले में कि नहीं कानून व्यवस्था ही कहता है हम ऐसा कर रहे हैं? हमने कभी किया? हम काम वही किया, आपका सहयोग, जो सम्मान आपका होना चाहिए था, जो कानून व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए था। जहाँ हमसे आपको तकलीफ पहुंची है, हमारा आपके पदाधिकारी को या जैसे आपको आपसे तकलीफ, हमारा क्या तकलीफ है? कोई वही तकलीफ तो हम नहीं सवाल है। पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा तकलीफ है? कोई तकलीफ हम साथ नहीं जितना है। पैसा राजू जैसे- खान जाफर का बेटा वो सादिक रजा खान, मोहम्मद रजा खान देता है, उसका 2 गुना पैसा हम आपको मेहनत मजदूरी करके ला कर देंगे। धर्मेंद्र कुमार नहीं लिया है किसी से पैसा, कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने पैसा लिया। 1-2 पैसा हम बताएं, आप यहाँ पे गाड़ी रोक के उससे 5,000 रुपया आप डायरेक्ट लिए हैं,
गाड़ी जो पाड़ुका पुल के लिए गाड़ी गई थी उससे पैसा लिए हैं। किसी से पैसा नहीं लिया हूँ मैं। सबूत मेरे पास है, सबूत मेरे पास है। 5,000 अरे देने वाला ने पैसा आपको दिया है कैश निकाल के, 5,000 रुपया आपने उससे लिया है। ये सब आप बेबुनियाद आरोप एकदम लगा रहे हैं। आप गिरफ्तार कर लीजिए। हम बेबुनियाद लगा रहे हैं तो आप गिरफ्तार कर लीजिए कि थाना अध्यक्ष को बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। कई केस में जो आता है वो आपसे पैसा दे के मैनेज करता है, आपका एसआई को मैनेज करता है, पेट पे चला जाता है। रोहतास थाना में मेरे जीते जी नहीं चलेगा, चलता था मैं ऐसे में नहीं करता हूँ जो एकदम चलता है। मैंने पूरी तरह बालू भी बंद करवा दिया, एकदम चलता है, नहीं कर रहा। वो हमको सब पता है बालू में किसका नाम आता है, किसका ट्रैक्टर चलता है, नहीं चलता है। आप अपने पदाधिकारी से जानकारी लीजिए। 2:30 बजे रात तक भी जरूरत पड़ती है रोड पे तो जैसे आपको जो अपना जैसे चमकाना है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। हम चमका रहे हैं तो चमकाना है तो क्या करें? हमको अगर चमकाना होता ना सर, चमकाना होता तो हम यहाँ नजर नहीं आ रहे होते। उसका पूरा खानदान अस्पताल में नजर आ रहा होता। तुराब न्याजी वो कर सकता है, लेकिन तुराब न्याजी कानून व्यवस्था का सम्मान करता था, करता है, करता रहेगा। आपके शरण में इसलिए आया है कि हमको सम्मान मिले, मेरी इज्जत गई है। जो भी काम है हम विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। विधि सम्मत कार्रवाई है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी हर हाल में होनी ही चाहिए। विधि सम्मत जो कार्रवाई होगा मैं करूंगा। हाँ तो विधि तो आप विधि सब तो पैसा वाला नहीं ना है सर, पैसा वाला तो मतलब यहाँ जो कार्ड हुआ है पैसा उसा वाला से कोई मतलब नहीं है। हमको अथी है जो डीलिंग तो किया है, रोहतास थाना ने डीलिंग तो किया है, आज के कार्ड को करवाया है, ये तो तय है। ऐसा कुछ नहीं। मेरा आवेदन आप क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? सुन लिया तो आप अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक हम FIR लिख के न दें। वायलेंस हो जाए, आग लगता रहे, वायलेंस होता रहे, आप कोई कार्रवाई जब तक लिखित रूप से जाते नहीं हैं वहाँ रोकते हैं, फिर जब दिक्कत है आपने क्या वो अभी भी रोड पे घूम रहे हैं। जैसे यहाँ से गया था, आप ही तो पहले भीड़ लगाए हुए हैं, लगातार अथी कर रहे अच्छा हैं। तो भीड़ लगा तो हमारे आपको डिस्टर्ब किए हैं। हम भी तो ही देख रहे हैं कि आप दिक्कत दीजिए। इसका मतलब है कि आप लिए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। आप अपने मन से कुछ हाँ, वही अपने मन से बोल रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं किए हैं। शराबी का आप जो है आप FIR करते हैं। इसका एक्सेप्ट नहीं किए, क्यों नहीं किए? जेल भेजे ना जी। तो शराब के नशा में तो शराब के नशा में कुछ भी कर लेगा, आप उसको एक्सेप्ट किया ना। शराब के नशे में झगड़ा किया था तो आप सिर्फ शराब के देने पर भेजिएगा कि झगड़ा पर जब उसका हड्डी टूटा है दुकान में काम कर रहा है। काम कर रहे हैं टूटा हुआ है कि मन लगता है अभी भी जो काम के साथ सर आप पर हम कुछ कार्रवाई करने गए हैं। आप दोबारा करते कार्रवाई, इज्जत ले ही लिया दोबारा इज्जत मार पीट करवाइए दिए आप, दोबारा आप जो ऐसा कोई काम नहीं है। आपका मेरा भार अरेस्टिंग कब होगा? अरेस्टिंग का होगा, पूछिए पहले। कल को गोली चल जाएगी, बाद में आएंगे थाना को इन्फॉर्म करना है हम। हाँ हमारा तो गोली चल रही है हम पे। वही होगा। गोली चला चक्का जाम बयान दिए हैं बशीर अंसारी का, गोली चलेगा। लिखित दें। गोली चली है उसी दुकान पर 1 महीना से ज्यादा हो गया और उसमें हम आपको नाम तक बता चुके हैं। सनहा न दिए हैं आपको गोली चलने का। जी सर, तुराब न्याजी नफीस अहमद साहब यहाँ मौजूद है, उनके लिए हक के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? कितने देर के घंटे में गिरफ्तारी हुई पहले बोले? कब